हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर जो है उसका पार्ट थर्ड। ठीक है, ये वेक्टर पार्ट थर्ड है। ठीक है, वेक्टर का पार्ट थर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा और इसी के साथ ना ये वेक्टर क्या हो जाएगा, धुआं धुआं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख चुके हैं वेक्टर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आइए टॉपिक देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जो दो तरह से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कौन कौन सा? एक सबसे पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन कितने तरह का है वेक्टर का? दो तरह का। एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ये पेन उतना अच्छा चल नहीं रहा है, एक प्रोडक्ट। तो दो तरह का हो गया, एक हो गया डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है इसका रिजल्ट आता है स्केलर। क्या आता है? स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर आएगा। ठीक है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो आप जानते ही हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट होगा और आप जानते हैं वेक्टर होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब सारा कुछ होगा। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं जो आखिर स्केलर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसी के साथ वेक्टर हो जाएगा धुआं धुआं। तो चलिए देखिए, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे वर्क है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। वर्क इक्वल टू क्या है? फोर्स को किससे मल्टीप्लाई किया? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क। जब भी आपसे पूछा जाए वर्क इक्वल टू क्या, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वर्क को लिखे W, फोर्स को लिखे F, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करना यहाँ पे, अभी अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा। सबसे पहला टर्म एक फोर्स है, ये क्या है? वर्क क्या है? तो वर्क के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बस अब फैन ऑन करते हैं इधर का, यार गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। सुनिए इधर, तो सबसे फर्स्ट टर्म आ गया क्या यहाँ पे? वर्क इक्वल टू फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्प्लेसमेंट के साथ, FD। ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा। अब कैसे क्यों आया डॉट वो आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म देखिए, एक ब्लॉक है, यहां देखिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा F, फोर्स लगा F, और फोर्स जो F लगा तो फोर्स का देखिए एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जिसका नाम होगा F cos थीटा। ठीक है, क्योंकि इधर से एंगल दिया हुआ तो इधर की तरफ क्या होगा? F cos थीटा। अब देखिए इस F cos थीटा जो फोर्स लगा इसके वजह से ये ब्लॉक वहां से मूव करके यहां आ गया, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट अगर D हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? D। तो आप वर्क इक्वल टू क्या पढ़े हैं? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स की जगह पे क्या आएगा? F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे D। तो वर्क इक्वल टू आप लिखना चाहें FD cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
और यही डॉट प्रोडक्ट को तो यही हम बोलते ही हैं, जो या तो आप वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी लिखिए, या तो फिर वर्क इक्वल टू आप एफ डी कॉस थीटा लिखिए। अब आपके मन में आएगा जिस सर वर्क सिर्फ कॉस थीटा के अलॉन्ग ही क्यों लिए, क्योंकि एक बात समझिए, आप लोग जब भी पढ़े होंगे वर्क तो उसमें क्या पढ़े हैं, जो वर्क हमको उस डायरेक्शन में देखना होता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ और इधर की तरफ फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा। गाइस थोड़ा सा बस टेम्परेचर कम, ठीक है। तो क्या बताएं, जो वर्क में क्या देखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर की तरफ का लेंगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसी को हम बस लेते हैं। और यहाँ पे क्या आया था, एफ कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे जो है ना एफ कॉस थीटा आ गया इंटू डी। तो वर्क इक्वल टू एफ डी या फिर एफ डी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आइए एक क्वेश्चन करवाते हैं, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर हुआ, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, तो ये जो यहाँ पे लगा तो ये कितना एंगल पे लगा, तो एंगल है 60 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू बताइए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा, है ना। फोर्स का वैल्यू आपको देख रखा है 50 न्यूटन, तो रखिए 50 न्यूटन। डी डिस्प्लेसमेंट 10 दिया हुआ, 10। कॉस का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। बताइए 50 को 10 से मल्टीप्लाई किए 500, ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2। ये कटा, वर्क आ गया 250 जूल। बताइए समझ में आ गया यहां तक। तो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तभी हम वर्क काउंट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोले, अभी देखिए कि एग्जांपल वर्क इक्वल टू फोर्स, इसको किस मल्टीप्लाई किया किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए फोर्स कैसा है, वेक्टर है, फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। जबकि वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो यहां पे इसी वजह से इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट आता है ना, ये क्या आता है, स्केलर निकल के आता है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा है, स्केलर है, समझे कि नहीं, इसलिए इसको प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। आइए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को करिए। जैसे फोर्स इक्वल टू आपके सामने दे दिया गया, फोर्स वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये फोर्स इक्वल टू दिया गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जैसे मान लीजिए दिया गया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब आपसे पूछा जाएगा जो वर्क बताइए, तो वर्क इक्वल टू तो सिंपल है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, फोर्स की जगह पे रखते हैं पूरा ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे भी रखते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये अब बताइए वर्क कितना आएगा,
तो दो को हम दो के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई और आई को ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 प्लस 2 को 5 के साथ, जे को जे के साथ ही करेंगे, तो 2 5 6 10। अब जे को जे के साथ ही क्यों कर रहे हैं, आई को आई के साथ ही क्यों कर रहे हैं, ये भी अभी बताएंगे। के का एक को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 4, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो टोटल मिलाकर के आ गया अपना कितना, 6 4 10 और 10 कितना हो गया, 20 जूल आ गया अपना आंसर निकल के। अब आपके मन में आ रहा होगा जी सर आप सिर्फ आई को आई के साथ किए, जे को जे के साथ किए, के को के के साथ किए, तो हम आपको बताए हैं जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लेंगे, फोर्स आई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आई में ही लेंगे। फोर्स अगर जे में लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी जे में ही लेंगे। फोर्स अगर के में लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी के में ही लेंगे। समझे क्या, यही बात है। और वैसे लेने का कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को लेंगे। आइए हम बताते हैं कैसे फायदा नहीं होगा। देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं चीजों को। देखिए तो यहां सुनिए, आई को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, या डॉट करते हैं तो 1 आता है। मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, डॉट बोलेंगे। जे को जब जे के साथ डॉट करते हैं तो 1 आता है। के को जब के के साथ डॉट करते हैं तो 1 आता है। मतलब क्या, वो उसको समझिए। जैसे देखिए वर्क इक्वल टू आपको पता है एफ डॉट डी, या वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये आपको पता है। देखिए अगर फोर्स आई डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हैं जे डायरेक्शन में, तो बताइए कॉस कितना का वैल्यू लेंगे, कॉस 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एक आई बना रहा है, दूसरा जे बना रहा है, और आई किधर होता है एक्स एक्सिस के बहुत, जे किधर होता है वाई एक्सिस के बहुत। एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे केस में जैसे हम कॉस 90 रखते हैं ना, 90 कॉस 90 का वैल्यू कितना था, 0। इसी वजह से जब आई डॉट जे करेंगे ना तो 0 निकल के आएगा। कोई भी वो दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, उसका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, 0। यहां देखिए आई को अगर आप जे के साथ करेंगे 0 आएगा, जे को अगर आप के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई को अगर आप के साथ कर दिए 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी ये परपेंडिकुलर होगा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो वैसे ही केस में उसका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। जबकि अगर सेम रहेगा के और के में कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखिए फोर्स भी अगर है और डिस्प्लेसमेंट भी है, कॉस थीटा। फोर्स अगर के में है और डिस्प्लेसमेंट भी के में है तो बताइए क्या होगा, कॉस 0 डिग्री रखाएगा और 0 का वैल्यू 1 आता है, तो के डॉट के इक्वल टू तो आपको बताएंगे 1 होता है, क्योंकि उसमें एंगल 1 है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। अब देखिए यही बात कहा जाता है क्या, चलिए जो यही रीजन है, जो आई को आई के साथ किए, जे को जे के साथ किए, के को के साथ किए, आई को जे के साथ करेंगे तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जे को के साथ 0, आई को के साथ 0। समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्या, जो एक नोट देकर के कहीं पे लिख लीजिए थोड़ा सा। नोट क्या लिखना है आपको, नोट यही लिखना है, टू वेक्टर परपेंडिकुलर अगर होगा टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ एक दूसरे का तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे ये इधर ए डायरेक्ट ए वेक्टर हुआ
ऊपर की तरफ बी वेक्टर हुआ, ठीक, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो ऐसे केस में ए बी कॉस 90 जब भी रखेंगे ना तो कॉस 90 क्या कर देगा 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये बात ऑलवेज याद रखिएगा, ये इधर का पोर्शन था। तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, जो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर के ही डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आ गया, तो जब एक ब्लॉक था यहाँ पे, इस पे जो हम एंगल लगाए थे ये, तो इधर की तरफ आया था एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ आया था एफ साइन थीटा, और ब्लॉक चला था इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर था। तो ये तो एफ कॉस थीटा लिए, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ था, तो अलोंग वाले को ही कंसीडर किए थे, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करके हम सिर्फ इसको कंसीडर किए थे। तो आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं। मार्कर वगैरह दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, सुनिए। समझ गए यहां तक। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आप वो क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है दिया गया आपके सामने, क्वेश्चन यही है, जो फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और फोर्स का वैल्यू दिया गया है कितना, फोर्स इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये फोर्स हो गया आपका, वेक्टर है, एरो का यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए एरो का यूज। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वैल्यू कितना है 4 आई कैप आई प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ऐसे केस में क्या रहेगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो आपको तो पता ही है दो वेक्टर जैसे परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो आपको पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए, व्हाट इज एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होगा। कोई बात नहीं, आपको पता ही, वर्क इक्वल टू क्या होगा एफ डी, रख के देखते हैं। एफ के जगह पे कितना आएगा एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हुआ एफ। डी के जगह पे देखिए क्या दिया हुआ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आई वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ, तो 4x हो गया प्लस जे जे के साथ, तो 3 दूनी 6 जे कैप, ये नहीं, प्लस 3 4 के साथ, तो 4 तिया 12 इक्वल टू क्या होगा 0। पता है ना डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, अभी जस्ट नोट करके लिखवाया है। तो यहां से क्या हो गया 4x इक्वल टू 12 और 6 18, इधर जाएगा तो माइनस 18 होगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 18/4, काटिए कितना आ गया, 2 से काटते हैं तो 9/2, फिर 2 से काटिए तो 4.5 आ गया, माइनस में आएगा ना, हाँ क्या आ गया माइनस 4.5 आ गया, ठीक है। समझ गए यहां तक। इसके बाद एक टर्म आपको और बताते हैं, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है स्केलर आता है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आप इसलिए ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, बात बराबर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे वर्क इक्वल टू लिखते थे एफ डॉट डी, आपका मन करे डी डॉट एफ को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर है। कैसा है स्केलर, स्केलर है, और स्केलर जो होता है ना प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन तो हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है। जबकि ये सिचुएशन क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा,
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वहां पर देखिए, वहां पे अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, इक्वल टू माइनस, ठीक है, बी क्रॉस ए करना पड़ेगा, समझे? माइनस इसलिए क्योंकि उसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है और पलट जाता है डायरेक्शन। अभी क्यों कैसे पलटेगा वो जस्ट दिखाएं। जैसे देखिए, आपको हम पढ़ाएंगे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं कर सकते जो टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, माइनस वन सर आ जाएगा। तो समझ में आ गया यहां तक? यही था अपना ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए क्या है, तब बताइए आप लोग कैसे हैं और सब ठीक है? माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात आप समझ लीजिए, 22 मिनट का मेरा पहला वीडियो आया वेक्टर का, उसके बाद 45 मिनट का दूसरा वीडियो आया, और तीसरा ये अप्रोक्सीमेट 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 35 मिनट प्लस 45 मिनट और प्लस 23 मिनट मान लीजिए, 5 5 10 3 13 मिनट, और 4 3 7 2 9, 1 10, 103 मिनट। मतलब 1 घंटा में तो 60 होता है, तो 2 घंटा से भी कम में अपना ये अप्रोक्सीमेट वेक्टर कंप्लीट है। और इससे बाहर वेक्टर में कुछ नहीं आएगा। आप ये इसका लेक्चर जो है ना, एक बार देख लीजिए, अच्छे से हो जाएगा आपका कवर। आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मेरा मार्कर लग रहा है ये थोड़ा सा डाउन हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। ये, हाँ ये सही है यार। देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा? वेक्टर आएगा। कैसा आएगा इसका रिजल्टेंट? वेक्टर। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला क्या है? तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ये भी आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और डॉट में क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये डॉट में था, ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट लिखे थे। डॉट प्रोडक्ट में ये था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब इसमें क्या होगा? इसका हम यूज करते हैं किस चीज में? इसका यूज हम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने में। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे देखिए, कल हम पढ़ाए हैं वेक्टर में जो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको हम बोल दिए बी वेक्टर। अब इसे पैरेललोग्राम बनाना है, मतलब ए के पैरेलल यहाँ पे वेक्टर बनाना है। देखिए वेक्टर बना ए वेक्टर, और बी के पैरेलल यहाँ पे वेक्टर बनाएंगे बी वेक्टर। ये आपको पैरेललोग्राम में हम पढ़ाए हैं। अब देखिए क्या है, हमको एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो ये देखिए बेस यहां से यहां तक आ गया ये, ठीक है, जिसको हम बोल दिए क्या? ए वेक्टर। हाइट अगर देखा जाए तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो है ना इस तरह से बनाते हैं, और ये अगर आ गया हाइट तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हम कैसे लाएंगे? आप देखिए, जैसे कि बी वेक्टर है, तो अगर ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट देखा जाए, यहां से तो कुछ एंगल बना ही रहा है, तो ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा।
और ये वेक्टर शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहां हम रख सकते हैं इसको। तो अगर इसको हम यहां रख दें उठा करके, ऐसे अगर बना दें इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। और नीचे की तरफ क्या है, ए वेक्टर। अब ये शिफ्ट हो गया यहां से यहां वेक्टर ये, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं, समझिए। तो इसका हाइट क्या है, बी साइन थीटा, और इसका ये चौड़ाई कितना है नीचे वाला बेस, तो बेस कितना है ए। तो ए को किसके साथ, ए बी, ठीक है। हाइट कितना है, साइन थीटा, ये आपको निकल कर कहता है ए क्रॉस बी इक्वल टू, और आप ए क्रॉस बी जैसे ही करते हैं आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एक देखिए, एक एग्जांपल आपको बताते हैं, सुनिए। आप स्क्वायर का तो निकालते हैं, ये देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के केस में, क्योंकि पैरेललोग्राम जैसा है उसी से रिलेटेड तो ये भी है स्क्वायर, इसमें एंगल का बस डिफरेंस है। तो देखिए ये हो गया ए, और इधर वाले को भी ये भी इक्वल ही होगा, तो ए ही मान लेते हैं। तो देखिए ए ए साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और ए स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही हम निकालते हैं स्क्वायर जो होता है उसका भी, मतलब ये जो है इसका भी एरिया हम निकालेंगे ए स्क्वायर करके, और वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है, ठीक है। सेम ऐसे ट्रायंगल निकालते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया होता है क्या, ए क्रॉस बी बाय 2, समझे कि नहीं। तो इसको आप चाहे अगर तो ये करके देख लीजिएगा, आपको यहां से एरिया निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का जो एरिया आता है ना, ये निकल करके आ जाते हैं यहां से। तो ये समझ में आ गया यहां तक। जो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो ए क्रॉस बी कर दीजिए, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो वो ए क्रॉस बी कर दीजिए, आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ए क्रॉस बी बाई 2 कर दीजिए, आ जाए, ठीक है। एरिया जो है ट्रायंगल का वो ए क्रॉस बी बाई 2 करने से आ जाता है, ठीक है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है देखिए, सबसे फर्स्ट टर्म अब आएगा इसमें, यहां सुनिए क्या दिया गया है, जो तीसरा पॉइंट, सी वेक्टर जो होता है ना, वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे जो है ना परपेंडिकुलर होता है। आप देखिए यहां पे जैसे सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर टू ए, और ये परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर टू बी। तो यही बात याद रखिएगा, इसको चलिए लिखवा देते हैं। जो ए वेक्टर मतलब सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर will be perpendicular to both a vector and b vector। ये पॉइंट याद रखिए, ये क्यों, सो समझिए। देखिए ए वेक्टर इधर की तरफ है, बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो हमको क्या करना है, ए वेक्टर की तरफ अपना ये फिंगर रखना है ऐसे, और बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। देखिए कर्ल करिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए सी वेक्टर बाहर आया कि नहीं, ये जो अंगूठा है ना थंब, ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सी वेक्टर जैसे अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के। यहां देख दिखाते हैं,
देखिए ये हो गया सी वेक्टर, यहाँ पे ये सी वेक्टर जो है ये ब्लैक वाला, ये परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर पे, यही बात को यहाँ पे लिखे हैं। और इसमें ए की तरफ अपना फिंगर रखें और कर लिखिए बी की तरफ, देखिए सी की तरफ आ गया। यही पॉइंट है यहाँ तक, रोकिए बस। तो इसके बाद जो टर्म आ गया ना वो यही आया, जो एक वेक्टर है जैसे ये इधर की तरफ हो गया, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर है दूसरा क्या, बी वेक्टर है, ठीक है। और ये जो है ना ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और एक्स के लिए हम कौन सा वेक्टर का यूज करते हैं, किस कैप का, आई कैप का, आई कैप। और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, बी, वाई एक्सिस की तरफ, और उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, जे कैप। ये याद रखना, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें हम लोग ऐसे करके देखते हैं, यहां देखिए इसके तरफ लिए, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हुआ। तो ऐसे केस में सुनिए, यहां पे क्या करते हैं, जो हम ए वेक्टर की तरफ अपना ये फिंगर रखिए, फिंगर, और बी की तरफ कर्ल करते हैं ऐसे, तो ये जो अंगूठा है थंब, ये बाहर की तरफ आता है और ये रिजल्टेंट बताता है। तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आता है, के। देखिए ये आई है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। कर लिखिए बाहर की तरफ, ये बता रहा है अपना क्या, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा क्या, के क्या। यही बात ये बता रहा है, ठीक है, जो के क्या बताता, सही बात है। तो के क्या इक्वल टू क्या हो गया, आई क्या प्लस जे क्या। आपको हम कोऑर्डिनेट बताते, देखिए फील करवाते कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये नीचे होगा माइनस वाई, ये इधर था प्लस एक्स और इधर की तरफ है माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की तरफ हम यूज करते हैं आई कैप, ठीक है। वाई की तरफ हम यूज करते हैं जे कैप, माइनस एक्स की तरफ यूज करेंगे माइनस आई कैप, और माइनस वाई की तरफ यूज करेंगे माइनस जे कैप। क्लियर है। और यहाँ पे जैसे ये जेड एक्सिस हुआ, तो ये जेड एक्सिस कैसा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसके तरफ हम यूज करते हैं के कैप, और इसके ठीक इधर जो होगा पीछे अंदर, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस जेड, वैसे कैसे माइनस के हम यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो यही एक्सिस है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, ये आप समझ सकते हैं, जो पीछे की तरफ होगा तो माइनस के ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया। इधर की तरफ एक्स एक्सिस जिसके तरफ हम लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, उसके बाद ये सामने जेड एक्सिस प्लस के कैप, पीछे होगा माइनस के कैप। तो ये एक्सिस आपको समझ में आ गया। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए। देखिए ए की तरफ कोई वेक्टर है, बी की तरफ कर लिखिए, सी की तरफ बाहर की तरफ आता है रियल टाइम। एक बात आपको बताते हैं, जो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस मेथड का भी यूज कर लें, आई जे के, इसी का यूज करिए ज्यादातर, ताकि जो है ना आपको इजी हो, कहीं गलत होने का संभावना ही नहीं। देखिए आई को अगर आप क्रॉस करेंगे जे के साथ तो क्या निकल के आएगा, आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो ये तीसरा जो बचेगा वो आ जाएगा के क्या, ये आ गया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी तक दे दिया जाए जो आई को आप के साथ क्रॉस करेंगे, तो आई से के पे जाइए, देखिए इसको कुचलते हुए जा रहे हैं के पे, तो जिसको कुचलते हैं वही आते हैं आंसर में, देखिए वो माइनस में आता है, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस जे क्या, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कभी देखिए के को आई के मतलब जे के साथ बोले तो के क्या क्रॉस करना है जे के साथ, तो देखिए के से हम जे पे जाएंगे, बीच में आई को कुछ लेंगे तो माइनस आई क्या आ जाएगा, ये अपना रिजल्ट, ठीक है। तो उसी का यूज करके आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल में। और अब हम लोग देखते हैं जो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं।
मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं। जस्ट ये एक्सेस समझ में आ गया आपको। देखिए इसके बाद सुनिए, एक एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा बी वेक्टर है जिसका आता है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अगर आपको बोला जाए ए क्रॉस बी करिए, तो चलिए करके देखते हैं क्या आता है। इसके लिए हमको क्या करना है, बगल में लिख लीजिए आई जे और के, तीनों लिख लिया सेपरेट, i कैप j कैप k कैप। आई की तरफ देखिए, ये जो है ये अपना फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, और बी जो अपना सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वाले को हम पहले लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले को हम लिख रहे हैं, आई में कितना है 2, जे में 3, के में 4, ठीक है। सेकेंड वेक्टर हम लिखने जा रहे हैं, आई में कितना है 3, जे में 5, के में 6। अब ऐसे सिचुएशन में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जब हम आई का कैलकुलेशन करेंगे तो आई को क्या करना है, कवर कर देना है, ढक दीजिए आई को, क्योंकि साइन थीटा ले रहे हैं और साइन थीटा में 0 हो जाता है वैल्यू एंगल। तो देखिए यहाँ पे आई को ढक के और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और ऊपर वाला को इसको इसके साथ। सबसे पहले ऊपर वाले को इधर देखिए, फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ऊपर से तीर चलाना है ऐसे, छेद या कितना हुआ 18। अब नीचे से ऊपर 5 चौक 20 इक्वल टू आई में कितना -2i कैप। तो ये आई का खेला समझ में आ गया। अब जे का, जे जब भी लेते हैं तो जे में माइनस होता है, ठीक है, माइनस जे लेना है। इसमें जे को कवर कर दीजिए, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, जे इसमें कवर रहेगा, जे को हम नहीं जानते। तो 3 इधर, सबसे पहला बात 3 चौक कितना हो गया 12, और माइनस कितना होगा 6 दूनी 12, 12 बड़ा कितना है 0। अब के, तो के को ढक दीजिए और इसको इसके साथ करिए, पहले तो ये ऊपर से नीचे फिर इधर से। तो के कैप में क्या आएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9 बराबर क्या आएगा के कैप। तो अगर आपको देखा जाए आई जे और के तीनों का आ गया, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू निकल करके आ गया अपना, आई में कितना है -2i प्लस के में कितना है के। ये आ गया आपका आंसर। और जानते क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत जगह हम आपको यूज दिखाएंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपको ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका बहुत जगह आगे यूज आने वाला है, ठीक है। तो और चलते आगे चलते पी क्रॉस ई भी होगा, तो ये सब हम आगे बताएंगे, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इसका आगे बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा वेक्टर समझ में आ गया होगा, और यहीं पे अपना ये वेक्टर कंप्लीट होता है। मोशन इन 1D का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अब जो हम अपलोड करने जाएंगे वो वीडियो होगा क्या अपना मोशन इन 2D, ठीक है। 2D का वही 3 से 4 वीडियो आएगा और 2D उसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्त तक पहुंचे। आपका वो जो है ना
शेयर करना हमें अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता है और ऐसे हम आपके लिए वीडियो लेते आए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।